नगर पालिका चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा मंथन। अशोक होटल में जुटे कार्यकर्ता मंजीत धर्मपाल चौधरी ने बनाई चुनावी रणनीति। नीमराना में आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को नीमराना औद्योगिक क्षेत्र स्थित अशोका होटल में आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व मुंडावर के पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने किया है। बैठक में आगामी नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करने और चुनावी रणनीति को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पूरी सक्रियता और समर्पण के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आगामी नगर पालिका चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पार्टी की नीतियों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में स्थानीय मुद्दों, जनसंपर्क अभियान और बूथ स्तर पर संगठन की गतिविधियों को प्रभावी बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत के साथ जुटने का संदेश दिया गया। इस दौरान भाजपा संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें पता है चुनाव के समय में उनके क्या काम है और किस तरीके से उन्हें किया जाता है। आज उसी को लेकर एक बार दोबारा पुनः बैठक हुई। उन्हें विस्तार में सबको बताया गया कि भाई आने वाले समय में हर कार्यकर्ता को किस तरीके से पार्टी के लिए काम करना है और आने वाले नगर पालिका चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है, जिससे नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बने। उस संदर्भ के अंदर मीटिंग रखी थी। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है पूरे वर्ष 365 दिन सक्रिय रहता है। ये चुनाव का समय है तो एक मीटिंग के तौर पर हम यहाँ पर पहुंचे थे, जिससे हम सभी कार्यकर्ताओं से मिल सके। कार्यकर्ता को पता है कि किस तरीके से उसे काम करना है और कैसे चुनाव जीता जाएगा, वो हमारे कार्यकर्ता को पता है। एक मुख्य तौर पर मिलने के लिए हमने ये मीटिंग रखी थी। मेरे एक क्वेश्चन है आपसे, जो आदेश दिया मीडिया एंट्री को लेकर, उसको क्या कहना है? देखो, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, सिर्फ मीडिया की एंट्री की बात नहीं है। आज प्रदेश और देश में इतने असामाजिक तत्व हैं जो चीज वहां पर होती है उसके अलावा दिखाने का काम करते हैं। मुख्य तौर पर अगर मैं आज आपकी बात करूं, आप आज झालावाड़ या बारा या क्यों बीकानेर, बाड़मेर, उनके स्कूलों की जानकारी आपको नहीं होगी। आप अलवर जिले की या क्यों खैरतल, ये कोटपुतली जिले के जो स्कूल है उनकी जानकारी आप दे सकते हैं, और वहां वाले बेटे की जानकारी आपको नहीं पता होगी। तो लोग बाहर से आकर, मीडिया बंधुओं की बात नहीं, जो लोग बाहर के हैं, राजस्थान से बाहर के हैं, यहाँ आकर अपना चुनावी राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, उनको रोकने का ये प्रयास है। चलो, एक मेरा आपसे क्वेश्चन है। आप कह रहे हो शाहजहांपुर जो गर्ल स्कूल है वो पेड़ के नीचे चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना? शाहजहांपुर का जो गर्ल स्कूल है वो पेड़ के नीचे चल रहा है। शाहजहांपुर के गर्ल्स स्कूल के अंदर तो मेरे खुद के द्वारा कमरे दिए गए हैं। मेरे पिछले कार्य जो कमरे थे वो रोड की परिधि क्षेत्र में आए हैं और वो टूटे हैं, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर उनको बनवाने का काम करेंगे। क्या व्यवस्था हो पाएगी? मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि भाई अगर कोई चीज व्यवस्था के तहत टूटी है तो आने वाले समय में उसकी पूर्ति करके और अन्य कमरे बनवाए जाएंगे, जिससे बालिकाओं की जो शिक्षा है वो अच्छी करवा सके। देखो, ये विषय यहाँ के चुनाव का नहीं है, ये विषय राजस्थान का नहीं है, केंद्र सरकार का विषय। फिर भी आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, चीनी के दाम जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से बढ़े हैं, और केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए चीनी आयात के ऊपर जो शुल्क था वो 0 कर दिया है। तो आने वाले समय में जो दाम बढ़े, जिस तेजी से बढ़े, उससे अधिक तेजी से घट जाएंगे।